वेलकम टू डे 2 ऑफ 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑन लीड कोड। तो आज हम सॉल्व करेंगे काउंटर प्रॉब्लम्स। ये क्वेश्चन क्लोजर का सबसे बड़ा बेस है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हो तो आप इंटरव्यू के अंदर अच्छे से क्लोजर को समझा पाओगे। ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू के अंदर कि व्हाट इज अ क्लोजर एंड डिफिकल्ट ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम में हम सारे कवर करने वाले हैं। कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें याद रखने वाली हैं क्लोजर्स के अंदर। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो गाइज इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया गया है। हमारे पास एक यहाँ पर काउंटर का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि एक्चुअली में इस क्वेश्चन को अंदर पूछा क्या गया है। देखो यहाँ पर लिखा गया गिवन एन इंटीजर एंड रिटर्न अ काउंटर फंक्शन। दिस काउंटर फंक्शन इनिशियली रिटर्न्स एन एंड देन रिटर्न्स वन मोर देन द प्रीवियस वैल्यू एवरी सबसीक्वेंट टाइम। इट इज कॉल्ड एन एन प्लस वन एन प्लस टू एक्सेट्रा। इसका क्या मतलब है? डोंट वरी, दैट इज इंग्लिश वर्जन। मैं आपको बताता हूँ कि हिंदी में ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको एक एन इन नंबर दिया जाएगा एज अ इनपुट। ठीक है। जब वो फंक्शन कॉल हो तो सबसे पहले तो वो एज एन वैल्यू ओरिजिनल जो उसकी एन की वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। ठीक है। तो जब उसको हम दोबारा कॉल करेंगे ना तो वो क्या करना चाहिए? एन प्लस वन रिटर्न करना चाहिए। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखो ये एग्जाम्पल नंबर वन के अंदर ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास इनपुट एन आया इज इक्वल टू 10। ठीक है। तो जैसे हमने क्लोजर लगा के इनर फंक्शन से कॉल करी तो सबसे पहले उसने जो ओरिजिनल वैल्यू है एन की वो रिटर्न करी। ओके। फिर उसके बाद उसने एन प्लस वन रिटर्न करा। ठीक है। फिर उसके बाद एन प्लस वन रिटर्न करा और तो उसके प्रीवियस वैल्यू के अंदर प्लस वन करके रिटर्न कर रहा था। बस इस क्वेश्चन के अंदर हमें यही करना है। ठीक है। तो इसको फटाफट से करते हैं। एंड इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या मैं जो आपको ट्रिकी चीज बताने वाला हूँ जो इंटरव्यू पूछता ही पूछता है। ठीक है। तो इसको चलते हैं करते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया कि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार मैं दोबारा भी बता दूंगा। ओके। तो यहाँ पर क्या करना है हमें। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट काउंट। एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ लेट काउंट नाम से। इसके अंदर मैंने अपने एन को स्टोर करा लिया। ओके। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे बस थोड़ा सा समझाने का वे ऑफ डिफरेंट है तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। ओके। तो हमने काउंट नाम के वेरिएबल्स के अंदर अपने एन की वैल्यू स्टोर करा लेती है। ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर एक रिटर्न फंक्शन करेंगे। एक फंक्शन को रिटर्न करेंगे आर ई टी यू आर एन एंड यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है। एंड अब यहाँ पर क्या करना है हमें? बस कुछ नहीं करना। रिटर्न क्या करना है? आर ई टी यू आर एन काउंट प्लस प्लस। बस ये था इसके अंदर लॉजिक। तो इसको सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं। इसके टेस्ट के सारे पासेस करते हैं एंड आफ्टर दैट इसको चेक करेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम इसके टेस्ट केस चेक करेंगे। इसको कोड को रन किया आपने एंड तो देखो यहाँ पर हमारे क्या है सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। टेस्ट केस वन भी पास हो गया। हमारे पास सेम आउटपुट आया जो एक्सपेक्टेड किया गया था लीड कोड ने। एंड सेकंड टेस्ट केस के अंदर भी हमारे पास सेम आउटपुट आया। ठीक है। तो इसको सबमिट करते हैं फटाफट। सबमिट करके भी चेक कर लेते हैं एक बार। ओके। तो हमारे पास यहाँ पर लिखा आ गया यस हमारा कोड बिल्कुल करेक्ट है। तो अब मैं तुम्हें क्या चीज समझाने वाला हूँ। एक चीज गौर से समझो। जो इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है कि क्लोजर कैसे काम करता है। ठीक है। तो इसको मैं सबसे पहले नॉर्मल कर लेता हूँ। तो जो इसके अंदर लॉजिक यूज हो रहा है ना जो इंटरव्यू के अंदर काफी बारी हमें एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है। तो हमें क्या करना है इसके अंदर? देखो हम यहाँ पर ये बताएंगे कि जब इनर फंक्शन ये जो मेरा इनर फंक्शन है जब इनर फंक्शन रिटर्न होता है तो वो अपने बाहर वाले वेरिएबल्स को एन मतलब कि एन वेरिएबल्स को भूलता नहीं। दोबारा सुनो कि ये क्या कह रहा है कि जब भी इनर फंक्शन रिटर्न होगा तो वो जो उसके आउटर फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल लिखा गया ना वो उसको कभी नहीं भूलता। मतलब कि अपने आउटर वाले फंक्शन को आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स को होल्ड करके रखता है। कैप्चर कर लेता है। इसी को कहते हैं हम क्लोजर। ठीक है। तो मैं तुम्हें एक बार सिंपल में बताता हूँ कि इसके अंदर हमने करा गया है कि हमारे पास एक क्रिएट काउंटर नाम का वेरिएबल था जिसके अंदर हमने एक एज अ फंक्शन को स्टोर कराया। ठीक है। इसके अंदर एन पैरामीटर जो भी जितने भी वैल्यू जाएगी एंड तो हमने यहाँ पर सिंपल सा एन को ले लिया। ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि काउंटर को प्लस प्लस कर रहे हैं। सबसे पहले काउंटर कॉल हुआ ओरिजिनल वैल्यू आई एन की 10। फिर दोबारा ये कॉल हुआ उसके अंदर वन इंक्रीमेंट कर दिया गया 11 आ गया। फिर दोबारा कॉल हुआ उसकी प्रीवियस 11 वैल्यू के अंदर हमने वन और ऐड कर दिया तो हमारे पास
12 आया। तो यार ये था इसका बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक। अच्छा, इंटरव्यू टिप क्या हो सकती है इसके अंदर? मैं हर क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई इंटरव्यू टिप देता रहता हूँ, ताकि हमें पता चलता रहे, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है वो काफी बेस लैंग्वेज है वेब डेव का। एज अ फुल स्टैक तुम बन रहे हो, मन स्टैक, तुम किसी भी एज अ डेवलपमेंट एरिया में जा रहे हो ना वेब डेव की, तो जावास्क्रिप्ट इज अ बैकबोन। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट यूज होती ही होती है। होती होती क्या, मतलब कि समझ लो कि 100% श्योर हो तुम कि अगर आप वेब डेवलपमेंट की जर्नी में स्टार्ट करना जा रहे हो ना, तो जावास्क्रिप्ट तो बस अच्छे से कर लो। जावास्क्रिप्ट सारी आप फ्रेमवर्क क्या, लाइब्रेरीज क्या, तुम सारी यूज कर सकते हो इफ यू आर गुड इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरव्यू टिप क्या हो सकती है कि इंटरव्यू में इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि क्या एन प्लस प्लस, ये जो हमारा एन प्लस प्लस या फिर काउंट प्लस प्लस जो भी है, की जगह अगर मैं प्लस प्लस एन कर दूं, वैल्यू रिटर्न करता है? मतलब कि इस मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ कि काउंट प्लस प्लस कर रहा हूँ, अगर मैं इसका पहले इसको इंक्रीमेंट कर दूं, दैट मीन्स अगर मैं इसको पहले इंक्रीमेंट कर दूं, तो क्या ये वैल्यू रिटर्न करेगा? दैट इज ट्रिकी क्वेश्चन। इंटरव्यू काफी बारी पूछता है कि अगर मैं पहले ही उसको पोस्ट इंक्रीमेंट कर दूं, क्या कुछ वैल्यू रिटर्न होगी? तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस स्टूडेंट्स कुछ नहीं बोलते, तो कंफ्यूज होते हैं। अगर किसी ने अच्छे से जावास्क्रिप्ट करी होगी तो उसको मे बी वो उस चीज का आंसर दे पाए, बट मोस्ट ऑफ द केसेस होता है कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। ठीक है, तो जो इसका सिंपल आंसर है यहाँ पर आएगा नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, एंड ना ही वैल्यू कोई रिटर्न होगी। क्यों नहीं होगी? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। क्योंकि जो हमारा एन प्लस प्लस है ना, एन 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 प्लस प्लस क्या कर रहा है कि पहले वैल्यू रिटर्न करता है, फिर उसको बढ़ाता है। मतलब कि देखो, काउंट प्लस प्लस इसको करते हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, आपने क्वेश्चन को समझा है? क्वेश्चन ने एक्चुअली में पूछा क्या है? देखो, लीड कोड के अंदर और एज जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं, कभी हमारे पास डीएसए का क्वेश्चन आते हैं या किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन को। और मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ कि जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन क्वेश्चन के अंदर ही हमें हमारी प्रॉब्लम का आंसर पड़ा होता है। कभी भी इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन देता है ना, कोई ऐसा नहीं होता कि उसने रैंडमली अपने दिमाग में सोचा, चलो जी दे दिया। उस क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर छुपा होता है। अब इसको ध्यान से समझो, ये लास्ट वाली लाइन को लिखा है कि वैल्यू एवरी सब सीक्वेंट टाइम इज कॉल्ड एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एटसेट्रा। मतलब कि हमारी प्रॉब्लम के अंदर यही बताया गया कि हमारे पास जो वैल्यू रिटर्न होके आ रही है, वो पहले एन आएगी। ठीक है, फिर उस एन प्लस वन हो जाएगा एन प्लस टू। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो देखो मेरे पास एरर आएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। तो देखो मैं जैसे इसको रन करता हूँ, सीधा मेरे पास एरर आएगा। अब ये एरर क्या कहेगा, देखो यहाँ पर मेरे से रॉन्ग आउटपुट आया। ठीक है, तो यही चीज होती है कि प्रॉब्लम के हमें अच्छे से समझना होता है। क्योंकि प्रॉब्लम ने तो पूछा था कि भाई पहले वैल्यू को यूज करो फिर उसको इंक्रीमेंट करो, ये नहीं मैंने बोला कि पहले ही उसको इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, तो ये मैटर करता है। ओके, आई होप आपको यार ये समझ आ गया होगा डे टू। ठीक है, तो डे टू यहाँ पर होता है हमारा खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे, जहां पर हम अपने क्लोजर टॉपिक को और डेप्थ में लेके जाएंगे। कैसे किसी ऑब्जेक्ट और फंक्शन का कॉम्बो बनाया जाता है, या फिर हम वहां पर समझेंगे कि कैसे हम ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डे टू खत्म होता है, मिलते हैं डे थ्री में। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इस चैनल पर हर चीज लेके आने वाला हूँ इन फ्यूचर्स। एंड अभी भी जो हमारी मोंगोडीबी की सीरीज चल रही है, तो प्लीज कीप स्पॉट मी। एंड मिलते हैं डे थ्री में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को कर लो सब्सक्राइब।